हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं Hyundai Alcazar। आज ही लॉन्च हुई है ये कार, प्राइसेस आ चुके हैं। सो टुडे वील सी इज इट वैल्यू फॉर मनी, शुड यू गो फॉर इट। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू प्रेस्टीज Hyundai फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको Hyundai का कोई भी प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Now before I show you the car, मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखाने वाला हूँ which will really elevate your experience in a car. It will elevate the whole ambience of your car. So it's Involve One Musk. It's one of the best car perfume I've used till date. Now before I even tell you the price, which is very less, मैं आपको थोड़ा सा इस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगा. First of all, it comes in a very premium packaging. And if we talk about the actual product, this is the actual product. It has a very premium vibe because कि आप कार में सामने रखेंगे, it will really elevate the whole experience. And if I talk about the smell, it has a very manly smell which I absolutely love. It smells like premium perfumes, body perfumes जो अपन यूज करते हैं. एंड यहाँ से आप इसका डिफ्यूजन भी रेगुलेट कर सकते हैं. इफ यू वांट द डिफ्यूजन हाई और लेस, दैट इज रियली गुड. और इसके साथ आपको एक 3M का टेप मिलेगा, सो यू कैन स्टिक इट एनीवेयर. One of the best perfumes I've used till date. Also, let's say you drop it or you turn it upside down, it's spill proof. तो आपकी कार बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी. Now you must be thinking कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो उसका प्राइस भी ज्यादा होगा. This is the main reason why I like Involve One Musk. इसका प्राइस है सिर्फ 333 रुपीज. And that just makes me go wow, because कहीं पे भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है. The packaging is premium, the product is premium, the fragrance is premium. And that's amazing. If you're interested in buying it, there's a link in description. वहां से आप इसको ले सकते हैं. Also at Involve, there are 75 other fragrances that you can opt for. So it's a must from my side. It will really elevate your whole experience in the car. And अब बात करते हैं Alcazar के बारे में. So let's start with the walk around. सबसे पहले मैं आपको इसका प्राइस बता देता हूँ, जो कि आज ही रिवील किया गया है. So start होती है from 16.30 lakh and goes all the way till 19.99 lakh ex showroom. अब इनिशियली आई वॉज थिंकिंग कि इसके प्राइसेस कम आएंगे, अराउंड 13 लाख रुपए के आसपास. बट इनिशियल प्राइसेस ज़्यादा हैं, और वो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा वीडियो में कि इसके इनिशियल प्राइसेस ज़्यादा क्यों हैं. बिकॉज एवरी वन वॉज एक्सपेक्टिंग इट टू बी अराउंड 13 लैक्स. तो आप आगे समझ जाएंगे. सामने से स्टार्ट करें तो एक चीज़ जो बहुत अच्छी की है Hyundai ने, इट हैज़ टोटली डिफ्रेंशिएटेड Alcazar फ्रॉम Creta. मतलब कोई भी एक नज़र में बता देगा कि ये Alcazar है और Creta अलग है. सो दैट्स मेनली थैंक्स टू द ग्रिल. एकदम बड़ी ग्रिल दी गई है. एंड इट वोंट बी रॉन्ग इफ आई से ये कार पैलिसेड जैसी दिखती है, बिकॉज इट डज. यस, हेडलाइट्स थोड़ी सी अलग हैं, बट इट लुक्स लाइक पैलिसेड. एंड ये देखिए ग्रिल कितनी बड़ी है यार, वेरी बिग. आपको ट्रायो बीम LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, ये आपके DRLs हैं. यहाँ पे नीचे आपके टर्न सिग्नल्स, फॉग लैम्प्स. अब इस कार में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, बिकॉज दिस इज प्लैटिनम ऑप्शनल, द ऑटोमेटिक वन. सिग्नेचर में आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, बट यहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरास मिलते हैं, तो वही अपन चेकआउट करेंगे. एंड द फ्रंट मैन, इट लुक्स एब्सोल्युटली अमेजिंग फॉर श्योर. इंजन के बारे में बात की जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल नो हाइड्रोलिक स्टार्ट्स, विच अकॉर्डिंग टू मी शुड हैव बीन गिवन, बट ठीक है. आज जो मेरे पास मॉडल है, दिस इज 1.5 डीजल. ये प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क. वी ऑल्सो हैव 2 लीटर पेट्रोल, वो प्रोड्यूस करता है 159 PS एंड 191 न्यूटन मीटर टॉर्क. सो वो किसी और दिन चेकआउट करेंगे. आज अपने पास डीजल है. हियर वी हैव गुड इंसुलेशन. हुड इज हैवी फॉर श्योर, इसलिए मैं कह रहा था हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देने चाहिए थे. साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए तो ये देखिए, यहाँ पे चेंजेस किए गए हैं. सो दिस व्हीकल कंपेयर टू क्रेटा इज 150 mm लॉन्गर इन टर्म्स ऑफ व्हील बेस. जो इसका व्हील बेस है वो 150 mm लॉन्गर है. तो अभी अपन अंदर स्पेस भी देखेंगे कि कितना बड़ा है, थर्ड रो में कितना स्पेस है. बट द साइड प्रोफाइल लुक्स गुड. एंड ऑल्सो कंपेयर टू क्रेटा, यहाँ पे आपको एक साइज बड़ा अलॉय व्हील मिल रहा है. सो ये है 18 इंच का डायमंड कट अलॉय व्हील. द प्रोफाइल इज, वेयर इज द प्रोफाइल, 215/55 R18. अब अगर आप इनिशियल मॉडल्स के लिए जाएंगे Alcazar के, वहाँ पे आपको एक साइज छोटा अलॉय व्हील मिलेगा 17 इंचेस का, बट वो भी डायमंड कट है.
तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि इनिशियल प्राइस ज़्यादा क्यों है, वो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना स्टैंडर्ड हैं। आपको एज सच वो वाली चीज़ नहीं दिखेगी जो अपन ने क्रेटा में देखी थी कि इनिशियल मॉडल्स में आपको एकदम मैनुअल एसी मिल रहा है, इंफोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिल रहा है, ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं है। इट्स अ प्रीमियम व्हीकल जो Hyundai ने लॉन्च किया है, एंड यहाँ पे लगभग सारी चीज़ें स्टैंडर्ड हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपको मॉडल में आगे मिलेंगी, 3 ही मॉडल है, प्रेस्टीज, प्लैटिनम और सिग्नेचर, बट सारी चीज़ें लगभग स्टैंडर्ड है, इसलिए इनिशियल प्राइस इस गाड़ी का ज़्यादा है। वी ऑल्सो हैव अ साइड स्टेप हियर, तो वो आपको मिल जाता है, एंड यहाँ पे आपको पडल लैंप्स मिल जाते हैं, यहाँ पे भी कैमरा है। ऑन द टॉप वी हैव अ शार्क फिन एंटेना एंड अ फुल पैनोरामिक सनरूफ। और पीछे की तरफ आए, सो यहाँ पे भी आप देखिए टोटली डिफरेंशिएटेड फ्रॉम क्रेटा, एकदम अलग डिज़ाइन है, और टेल लाइट्स भी एकदम अलग हैं। आपको ट्विन टेप एग्जॉस्ट मिल जाता है। वी हैव अ एल्काजार बैज हियर, हनीकॉम पैटर्न में आपको टेल लाइट्स दी गई हैं, एंड वी हैव अ रियर पार्किंग सेंसर्स विथ रियर पार्किंग कैमरा। और बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे सोच रहा था, कंसिडरिंग दिस इज अ प्रीमियम क्लास व्हीकल, आपको यहाँ पे पावर टेल गेट मिलेगा, बट वो नहीं दिया गया है, बट दैट्स ओके एट दिस प्राइस पॉइंट। बूट स्पेस इज डिसेंट विद ऑल द सीट्स अप, बट अगर आप सीट्स को फोल्ड कर दोगे तो आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा इस गाड़ी में, मतलब बहुत ही स्पेस मिल जाएगा। ऑल्सो मैं यहाँ से आपको थर्ड रो की अमेनिटीज़ दिखा देता हूँ। वी हैव AC वेंट्स, ब्लोअर कंट्रोल, USB सॉकेट ऑन बोथ द साइड्स, एंड आपको कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। वी हैव लाइट्स ऑल्सो। ये आपका बोस का स्पीकर है, दिस इज द सबवूफर फॉर द बोस ऑडियो सिस्टम जो अभी अपन सुनेंगे। इसी के नीचे आपको टूल किट मिल जाती है और थोड़ा सा स्पेस। स्पेयर व्हील जो है वो यहाँ पे नीचे है, सो देयर इज द स्पेयर व्हील, एंड दिस इज हाउ द कॉन्फ़िगरेशन इज। अब चलते हैं सेकेंड रो की तरफ, जहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी जो मेन गेम चेंजर चीज़ है ना, वो सेकंड रो में है, बिकॉज दिस इज द 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको वो दिख रहा होगा। अभी चलते हैं उसकी तरफ। सबसे पहले डोर से स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सॉफ्ट टच, बिग डोर पॉकेट्स, आपको मैनुअल ब्लाइंड्स मिल जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है स्पेशली फॉर इंडिया। अब अंदर जाने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, आपको सॉफ्ट कुशन्स मिल जाते हैं, आइसोफिक्स माउंट्स मिल जाते हैं। सेंटर में इन दिस 6 सीटर कॉन्फ़िगरेशन फॉर 15,000 रुपीज़ मोर आपको ये सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, जिसके अंदर स्पेस मिल जाती है, वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है, ट्विन कप होल्डर्स, रियली गुड, अमेजिंग। मतलब ये सही में यार एकदम वो प्रॉपर बिजनेस क्लास एक्सपीरियंस दे रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं स्पेस के बारे में। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट, आप देख सकते हैं। आई हैव डिसेंट स्पेस है, नीचे बहुत अच्छी जगह है, और अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है। यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए। अब यहाँ पे आपके पास 6 सीटर में यहाँ भी जगह है, बट इन द 7 सीटर आप यहाँ पे फ़ोन रख सकते हैं। USB पोर्ट है फॉर चार्जिंग, एंड वन मोर थिंग विच रियली एलिवेट्स द एक्सपीरियंस, वी हैव अ टेबल हेयर, सो इट कैन टेक अप टू 3.5 kgs। एंड इस तरफ देखिए, सो यहाँ पे आप अपना बॉटल या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक है वो भी रख सकते हैं। सो दिस इज़ रियली गुड। यहाँ पे थोड़ा सा फंसाने के लिए अगर कुछ छोटी चीज़ है वो रख सकते हो। उसी के नीचे यहाँ पे मैगजीन होल्डर्स हैं, एंड द रियर सीट कंफर्ट मैन अमेजिंग, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं यार। मैं बैठते साथ, मैं भी पहली बार बैठा हूँ, बट मेरे को बहुत कंफर्ट फील हो रहा है, रियली गुड। और सेंटर में आर्मरेस्ट है, तो आप आराम से यहाँ पे हाथ रख सकते हो। ऊपर फुल पैनोरामिक सनरूफ है, लाइट्स हैं, सो दैट ऑल इज़ रियली गुड। अब चलते हैं थर्ड रो की तरफ। सो वी हैव अ सिंगल टम्बल फंक्शन, ये देखो एक बार में पूरी सीट टम्बल हो गई। और अब स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो लेट्स पुट द सीट्स, ओके, so you can see we don't have a lot of space here, it's decent. So third row is strictly for kids as expected, मतलब मैं इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। So it's strictly for kids, and वो ही यहाँ पे बैठ पाएंगे। बाकी अमेनिटीज़ मैंने आपको दिखा दी, आपको एक क्वार्टर ग्लास भी मिल जाता है, so सफोकेशन वाली कोई फीलिंग नहीं है, बट स्पेस नॉट मच। आप देख सकते हैं एकदम टांगे ऊपर की तरफ भाग रही हैं, सो दैट इज़ अ थिंग। अब चलते हैं फ्रंट रो की तरफ, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे हैं आपको दिखाने के लिए। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द की। इसमें आपको ये ब्राउन फिनिश मिल जाती है, फील्स रियली प्रीमियम। वी हैव लॉक अनलॉक, दिस इज़ फॉर स्टार्टिंग द कार, तो आप इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं, एक बार करके देख लें। सो लॉकिंग इट, देन वील होल्ड दिस। सो ये कार स्टार्ट हो गई
विच इज़ रियली गुड। अब बंद भी कर देते हैं और यहाँ से आप बूट को भी खोल सकते हैं। वी हैव रिक्वेस्ट सेंसर्स ऑन बोथ द साइड्स। अब कार भी लॉक हो गई है, या अनलॉकिंग इट। डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपके पूरे विंडो के कंट्रोल्स हैं, आपके साइड मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। फ्रॉम हेयर यू कैन फोल्ड इट ऑल्सो। दिस इज सॉफ्ट टच। विंडो का साइज देखो अच्छा बड़ा है, सो दैट विल इम्प्रूव द एयरीनेस इनसाइड द केबिन। यहाँ पे आपको बड़ी डोर पॉकेट्स मिल जाती हैं। हेयर वी हैव द इंजन स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग। आपको 8-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। को ड्राइवर सीट इज मैनुअली एडजस्टेबल। और अब बात करते हैं इंटीरियर के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस, द स्टीयरिंग feels really premium, similar to Creta. This side we have multimedia controls, this side we have cruise control. We also have paddle shifters because आज जो अपने पास मॉडल है this is automatic diesel, so we have paddle shifters also. We have auto headlamps. और अब ये चीज़ देखो यार, मेन चीज़ तो ये है, this looks so premium man, so premium. मतलब जो इसका Please wear your seat belt and drive safely. या श्योरली विल। जब मैं चलाऊंगा, अभी तो मैं गाड़ी दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए इसका जो लेआउट है ना, जो इसका पूरा फॉन्ट है, जो ग्राफिक्स हैं यार, कितना प्रीमियम दिख रहा है। आई जस्ट लव इट। एंड इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस भी मिल जाते हैं। सो यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो आप इसको टैकोमीटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इसके डिस्प्लेस को चेंज कर सकते हैं। इट लुक्स रियली गुड। 10.25 इंचेस का है एंड दिस इज ऑल्सो ऑफ 10.25 इंचेस, सेम जो अपन ने क्रेटा में देखा है। अ वेरी गुड सिस्टम। टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं। वी ऑल्सो हैव एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। एंड एक और चीज़ जो इंडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, एम्बियंट लाइट। तो आपको यहाँ पे डोर्स में 64 कलर एम्बियंट लाइट मिल जाती है, जो आप व्हीकल के अंडर लाइट्स, एम्बियंट लाइट एंड देन वी हैव कलर। तो बहुत सारे प्रीसेट कलर्स भी हैं जो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वी ऑल्सो हैव कस्टम कलर्स। सो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है और ये स्टैंडर्ड है। इसके लिए आपको कोई मॉडल नहीं बढ़ाना है। उसी के नीचे आपको क्विक एक्सेस बटन्स मिल जाती हैं। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। अल्काजार में आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलेगा ही नहीं, ऑटोमेटिक ही है। इसलिए बेस प्राइस जो है ना वो बहुत कम नहीं आया, बिकॉज Hyundai ने बिल्कुल भी मतलब ऐसे वेरिएंट्स नहीं निकाले हैं जो मतलब स्टार्टिंग में कुछ नहीं देंगे फिर आगे जाके थोड़ा सा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। स्टार्टिंग से ही बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। जैसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात की जाए, जो बेस मॉडल है अल्काजार का, उसमें आपको 7 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो क्रेटा के टॉप मॉडल में मिलती है। और उसी के ऊपर आओगे तो ये वाली स्क्रीन मिल जाएगी। सो बिल्कुल भी ऐसे कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, एकदम प्रीमियम रखा गया है इस कार को। यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। वे हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, 2 USB के सॉकेट हैं। अब ये मिड वेरिएंट में आपको वेंटिलेटेड सीट्स नहीं मिलती और फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते, जो आपको इसके आगे वाले मॉडल में मिलेंगे। ओके, वी हैव द ऑटोमेटिक वेरिएंट टुडे, इसको भी अपन देखेंगे। वी हैव ड्राइव एंड ट्रैक्शन मोड्स। सो आपको ड्राइव में कंफर्ट, इको और स्पोर्ट मिल जाता है, और ट्रैक्शन में आपको स्नो, सैंड और मड मिल जाता है। आपने ये ग्राफिक्स देखे जो चेंज हुए, या ये बहुत सही चीज़ लगी मेरे को। ये देखिए, इको में पूरा चेंज, कंफर्ट में पूरा चेंज। कंफर्ट का लेआउट मेरे को बेस्ट लगा, बहुत प्रीमियम दिखता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। सेंटर में आर्म रेस्ट विद एयर प्यूरीफायर, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ है। दिस इज सॉफ्ट टच। इसी के अंदर आपको डिसेंट स्पेस मिल जाती है, क्योंकि थोड़ी सी स्पेस ना ये खा जाता है। बाकी ग्लव बॉक्स इज कूल्ड, ये आपको कूल्ड ग्लव बॉक्स मिलता है। एंड यहाँ पे आपको ऑटो डिमिंग IR/VM मिल जाता है। सन ग्लास होल्डर, या आपके लाइट्स के कंट्रोल्स हैं। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। एंड दिस साइड वी हैव अ मिरर बट नो लाइट्स, विच इज सरप्राइजिंग। लाइट्स देनी चाहिए थी, वो देना चाहिए था। वी हैव अ फुल पैनोरामिक सनरूफ, ये देखिए। सो ये इतना ओपन होता है, विच इज़ लाइक वेरी गुड ओपनिंग एरिया, ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ लाइट। एंड ऑल्सो द ग्लास गोज ऑल द वे बैक। सो सेकेंड रो में अगर कोई भी बैठा है ना, उसको सर के ऊपर पूरा ये सनरूफ वाला फील मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। सेफ्टी की बात की जाए, सो आपको इनिशियल मॉडल्स में 2 एयरबैग्स मिलेंगे, बट जैसे जैसे आप आगे जाएंगे आपको 6 एयरबैग्स मिलेंगे। ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट। सो सेफ्टी के मामले में आज सच कोई भी दिक्कत नहीं है। वी ऑल्सो हैव इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी नो प्रॉब्लम। एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव इट मैन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं समझने के लिए। लेट्स गो। सो लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न। हॉर्न इज गुड, स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल, सो आपको दोनों ही एडजस्टेबिलिटी इसमें मिल रही है। नाउ लेट्स चेक द कैमरास, बिकॉज इस कार में आपको 360 डिग्री कैमरास मिलते हैं। द रिजोल्यूशन लुक्स गुड, आपको प्रॉपर गाइडलाइंस मिलती हैं। ये देखिए,
adaptive guidelines, so that is really good. बहुत सारे views भी हैं, a very good system. Now before we move, मैं आपको बता दूं इस कार में आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिलता है, ऑटोमेटिक एज वेल एज मैनुअल मॉडल्स में. ऐसा नहीं है कि मैनुअल में नहीं मिलेगा. सो ये है, इसके साथ आपको ऑटो होल्ड फंक्शन भी मिलता है. एंड बिफोर वी मूव, मैं आपको एक चीज सुनाना चाहता हूँ बोस के स्पीकर्स से ऑडियो, क्योंकि आप वो सुनना चाहेंगे. सो ये लीजिए. तो ये बहुत अच्छा साउंड करते हैं. बोस के स्पीकर की एक खासियत है, जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते हो ना, ये उतने क्लियर होते जाते हैं. सो नाउ लेट्स डिसएंगेज द ब्रेक. स्पोर्ट्स मोड ऑन, रेविंग द इंजन, लेट्स गो. थोड़ा सा व्हील स्पिन. सो स्टार्ट करते हैं इसके इंजन से. राइट फ्रॉम द स्टार्ट द पिकअप इज गुड. एंड अगर पूरे कैरेक्टर की बात की जाए ना, ये बहुत ही रिफाइंड और स्मूथ इंजन है. मतलब बहुत सी बार तो ऐसा लगता है कि ये डीजल इंजन है कि पेट्रोल इंजन है. इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी. इन टर्म्स ऑफ रिफाइनमेंट इट्स सो स्मूथ दैट आई जस्ट लव इट. ऑल्सो अगर पूरे कैरेक्टर की बात की जाए ना, बहुत लिनियर पावर डिलीवरी है, नो मैटर हाउ मच थ्रॉटल यू गिव इट. जैसे देखिए अभी स्पोर्ट्स मोड में है, बट स्टिल द पावर डिलीवरी इज वेरी लिनियर. आपको वो जर्क नहीं लगेगा. एंड उसी की वजह से ना एक्साइटमेंट भी थोड़ी सी कम हो जाती है जो आप डीजल इंजन से एक्सपेक्ट करते हैं. लाइक अगर इसके कंपटीशन की बात की जाए, टाटा सफारी 2 लीटर डीजल इंजन, वहां पे जो आपको स्पोर्ट्स मोड में पंच मिलता है ना, वो यहाँ नहीं मिलेगा. यहाँ पे द पावर डिलीवरी इज वेरी स्मूथ. सो इट्स रिफाइंड बट एक्साइटमेंट कम है, वो आपको समझना पड़ेगा. इन टर्म्स ऑफ एनवीएच लेवल्स फॉर द इंजन, बिल्कुल भी नॉइज नहीं आता है. ये देखो एकदम रेफ कर दूंगा, कोई नॉइज नहीं है. मतलब मैं वो स्टार्टिंग में ही बोला ना, डीजल वाला कैरेक्टर फील ही नहीं होता है. अब बात करते हैं गियरबॉक्स के बारे में. इट्स अ गुड गियरबॉक्स, 6 स्पीड ऑटोमेटिक. आपको दोनों पेट्रोल और डीजल दोनों में मिलेगा. मैनुअल तो बहुत ही अच्छा है. वी ऑल नो अबाउट Hyundai की इनके मैनुअल गियरबॉक्स बहुत स्मूथ रहते हैं, क्लच बहुत अच्छा रहता है. बट ऑटोमेटिक की बात की जाए आज, इट्स अ वेरी गुड गियरबॉक्स. इनिशियली थोड़ा सा लैग है, जैसे ही आप एकदम फ्लोर कर देते हैं थ्रॉटल को, जैसे ये देखिए ये थोड़ा सा है, बट उसके बाद बहुत आराम से ये गियर शिफ्ट करता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. एंड इट्स वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड. बस इनिशियली थोड़ा सा है. अगर आप पार्शियल थ्रॉटल में चलाओगे, मतलब एकदम फ्लोर नहीं करोगे, लाइट फुट रखोगे थ्रॉटल में, तो बहुत स्मूथली गियर चेंज करेगा, बिल्कुल आपको पता नहीं चलने वाला. एंड टू रिड्यूस दिस डिले वी हैव पैडल शिफ्टर्स. सो ये आप पैडल शिफ्टर्स यूज कर सकते हैं. स्पोर्ट्स मोड में इसको डाल सकते हैं गियरबॉक्स को, तो आपके पास ऑप्शंस हैं. अब बात करते हैं इस कार के एनवीएच लेवल्स के बारे में, क्योंकि थोड़ा सा रफ पैच आ रहा है. एनवीएच लेवल्स आर सो गुड, मैं सही बता रहा हूँ. जहां से अभी हम लोग कार लेके आए प्रेस्टीज Hyundai से, वहां पे ना सामने ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्योंकि फ्लाईओवर बनने वाला है. तो इतना हल्ला है, क्रेन है, इतनी सारी चीजें हैं, बट इसके अंदर बैठते साथ यार कोई आवाज ही नहीं आती. इतना साइलेंट है. अंदर आपको सिर्फ एक चीज की आवाज आएगी, मैं आपको बता रहा हूँ, एयर प्यूरिफायर. इसके अंदर सिर्फ एयर प्यूरिफायर की आवाज आती है जब वो चलता है. उसके अलावा ना रोड का नॉइज है, सस्पेंशन इतना साइलेंटली काम करता है, विंड का नॉइज नहीं है. इंजन का मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अ वेरी गुड कार इन टर्म्स ऑफ एनवीएच लेवल. अब बात करते हैं इसके स्टीयरिंग के बारे में. सो इट्स अ टिपिकल Hyundai स्टीयरिंग, वी ऑल नो दैट. सो अच्छे से वे अप होती है जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाते हो, बट इन टर्म्स ऑफ फीडबैक ज्यादा कुछ नहीं है. वे अप अच्छे से होगी, स्लो स्पीड्स में एकदम लाइट है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है. बट इफ वी टॉक अबाउट फीडबैक, तो वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला है. नाउ वी आर ऑन द हाईवे. सब इसकी थोड़ी सी हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी चेक करते हैं. अगर सस्पेंशन के बारे में बात की जाए, सस्पेंशन इज मोर टुवर्ड्स कंफर्ट, सो इट्स ऑन द सॉफ्टर साइड. मेरे को ऐसा लग रहा है क्रेटा से भी थोड़ा सा सॉफ्ट है. सो इट गिव्स यू वेरी गुड कंफर्ट. कोई भी मतलब गंदे से गंदे रास्ते पे यार मेरे को अंदर झटके अटके नहीं लगे, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है. एंड इफ वी टॉक अबाउट बॉडी रोल, बिकॉज इट्स अ बिग कार, बॉडी रोल भी बहुत अच्छे से कंटेन्ड है. तो दोनों ही चीजें आपको लगभग मिल रही हैं. आप हैंडलिंग के मामले में एकदम कॉर्नर्स पे आप मतलब चाहो कि ये फरारी बन जाए तो वैसा नहीं होगा, बट द हैंडलिंग इज गुड, इट्स कंफर्ट ओरिएंटेड. एंड ऑल्सो बॉडी रोल बहुत अच्छे से कंटेन्ड है. ऑल्सो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, जिस तरफ का आप इंडिकेटर देंगे ये उस तरफ के कैमरास यहाँ पे दिखाता है.
तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको। एंड अब बात करते हैं इस कार के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको चारों ही व्हील्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार इज रियली गुड, विल इंस्पायर अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो दैट्स गुड। एंड अब बात करते हैं विजिबिलिटी के बारे में। तो आप देख सकते हैं इस कार में आपको बहुत ज्यादा ग्लास एरिया मिलता है, बहुत ज्यादा ग्लास का यूज किया गया है, जिसकी वजह से द विजिबिलिटी इज अमेजिंग। एंड इफ आई कंपेयर इट टू सफारी, कहीं पे भी ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं है, कहीं पे भी विजिबिलिटी का इशू नहीं है। मतलब आई वुड से कि इसमें अगर 360 डिग्री कैमरास ना भी दिए होते ना, तो इस कार को पार्क करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होती, इतनी अच्छी विजिबिलिटी है इसकी। सो इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी देयर इज नो इशू। माइलेज के बारे में बात की जाए, सो राइट नाउ वी आर गेटिंग 11 किलोमीटर्स पर लीटर, बट आपको पता है मैं कैसे चला रहा था। अगर मैं बात करूं सिटी में, तो आपको इजीली अराउंड 15 किलोमीटर्स पर लीटर इस कार से मिल जाएगा। एंड ऑन द हाईवे यू कैन इजीली गेट अराउंड 18-19। इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड इंजन, क्रेटा का ही सिमिलर इंजन है, तो थोड़ा सा कम होगा बिकॉज इट्स अ बिगर कार, बट ज्यादा फर्क नहीं आने वाला है। आपको बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी इससे मिल जाएगी। ये देखिए, ये बहुत काम की चीज है, ये एकदम यहाँ पे डिस्प्ले होने लगता है। इवन इफ यू पुट इट ऑन स्पोर्ट्स मोड ना, ये आपको पूरा मैनुअल कंट्रोल नहीं देता गियर बॉक्स, ये अपने आप गियर शिफ्ट कर देता है। सो यू डोंट हैव फुल मैनुअल कंट्रोल, वो एक चीज है। एंड अब बात करते हैं शुड यू गो फॉर अल्काजार और नॉट। सो अकॉर्डिंग टू मी, इसका मेन राइवल जो मेरे हिसाब से है वो है टाटा सफारी। इट्स अ गुड कार। अब मैं आपको सिंपली बता देता हूँ सफारी इस कार से कहाँ बेटर है। सबसे पहले वहां पे आपको एक बड़ा डीजल इंजन मिलता है, वहां पे पेट्रोल नहीं मिलता है, तो वो पेट्रोल वाला फायदा इसके पास है, बट वहां पे आपको एक बड़ा डीजल मिलता है विच इज मोर पावरफुल। सेकेंडली, ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज की अगर बात की जाए सफारी की, वो बेटर है। थर्ड चीज, थर्ड रो में स्पेस सफारी में बेटर है, यहाँ नहीं है। तो ये 3 एरियाज हैं। और चौथा, एक और चीज, अगर आपको प्रॉपर एसयूवी फील चाहिए तो वो आपको सफारी में मिलेगा। बट इफ वी टॉक अबाउट अ कार विच इज वेल पॉलिश्ड, वेल रिफाइंड, विच इज इजी टू ड्राइव, एंड जिसमें फीचर्स भर भर के दिए गए हो और सिर्फ नाम के लिए नहीं, क्वालिटी फीचर्स दिए गए हैं, वो ये कार है। इसमें बैठते साथ यार एक वो पॉलिशनेस, वो एक रिफाइनमेंट फील होती है, विच आई एब्सोल्युटली लव। एंड ऑल्सो इफ आई टॉक अबाउट लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग ऑन दिस कार, अकॉर्डिंग टू मी आप यहाँ पे ज्यादा कंफर्टेबल रहेंगे, बिकॉज बॉडी रोल या फिर साइड टू साइड मूवमेंट, वो सब इसमें आपको बिल्कुल फील नहीं होती है कंपेयर टू सफारी। अब सफारी में भी एज सच कोई ज्यादा फील नहीं होती है, बट इफ वी आर डूइंग अ कंपैरिजन, दिस इज बेटर। एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ द होल इंटीरियर एक्सपीरियंस। और एक चीज रहती है ना, एक कार स्पेकशीट में कुछ और होती है, रियल में कुछ और होती है। यहाँ पे स्पेकशीट में यू कैन सी कि हाँ ये है वो है, बट इन रियल लाइफ जो मेरे को यहाँ पे एक्सपीरियंस हो रहा है ना, इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। आई फील लाइक आई एम सिटिंग इन अ कार विच इज वेरी एक्सपेंसिव। डोंट डू दिस, ये बहुत इरिटेटिंग लगता है मेरे को, अननेसेसरली हॉर्न बजाना। सो दैट इज व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। द एनवीएच लेवल्स आर ग्रेट, द रिफाइनमेंट इज ग्रेट, इंजन की अच्छी पावर डिलीवरी है, एंड स्पेशली द सेकंड रो एक्सपीरियंस जो इस कार में दिया गया है ना, जो सेंटर में कंसोल दे दिया गया है फॉर द 6 सीटर वेरिएंट, इट जस्ट चेंजेस द होल गेम। आपको प्रॉपर ऐसा फील आता है यू आर सिटिंग इन अ वेरी एक्सपेंसिव कार, वेरी लग्जरियस कार, और वो एक्सपीरियंस यार, that is what matters. So if you want something which is better for off-road, जिसमें आपको बड़ा डीजल इंजन मिल जाए और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, then you can go for Safari. But if you want a polished experience, a refined experience which is easy to drive and जिसमें आपको optimum comfort मिले for long distance touring, then this is the one I'll go for. So आपको अब डिफरेंस शायद समझ में आ गया होगा. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below आपको अल्काजार कैसी लगी, and see you on next video. Bye.